Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deepti Tutorials. Student, in previous video I explained you the chapter Adventures of Toto. ठीक है. अब in this video we will discuss about the question answers, important question answers of the chapter. But before starting the video, let's take a quick recap of the story कि हमने जो Adventures of Toto story है किस चीज़ की. तो ये Adventures of Toto जो story है, it is written by the Mr. Ruskin Bond. He is an Indian writer. उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, ही इज़ ए बिग एनिमल लवर, वो जानवरों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनने अपने घर में छोटा सा एक प्राइवेट सा जू बना रखा था जिसमें छोटे मोटे 2-4 जानवर उन्होंने पाल रखे थे. जब उनकी नज़र एक टोंगा ड्राइवर के पास पड़ी तो उस टोंगा ड्राइवर के जो टोंगा में उसने एक छोटे से बंदर को बांध रखा था. तो उसको देख के ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि हम इसको भी अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, और उसने ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर से टोटो को कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में. लेकिन जब वो टोंगा ड्राइवर से खरीदने के बाद उसको अपने घर में लेके आए तो वो बंदर जो था, देखिए बंदर का बेसिक नेचर क्या होता है, वो शांत नहीं होता, उछल कूद करना. तो टोटो की जो बेसिक नेचर था उसने वही दिखाना चालू किया, कभी इधर कूदना, कभी उधर उछलना, कभी किसी चीज़ को गिरा देना, कभी किसी चीज़ को तोड़ देना. तो धीरे धीरे उसने आते ही नुकसान करना चालू किया. उसने जो राइटर है उसका स्कूल का ब्लेजर भी फाड़ दिया. फिर टोटो को कहाँ रखा गया? जो प्राइवेट जू था ग्रैंडफादर का, जो कि उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में बना रखा था. उस सर्वेंट क्वार्टर में और भी थोड़े जानवर थे, जैसे स्क्वेरल था, छोटी दो पेयर ऑफ रैबिट था, टर्टाइस था, और जो राइटर है उसकी एक पेट बकरी भी थी. वहाँ पे रखा गया. तो वहाँ पर भी टोटो ने क्या किया? अपनी बदमाशियाँ चालू कर दी, उनको परेशान करना चालू कर दिया, उनको रात भर सोने नहीं देता था. फिर लेकिन अच्छा ये भी था कि जो राइटर थे उनकी ग्रैंड मदर को पहले स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि टोटो को घर ले आया गया है. लेकिन जब ये हरकतें तो छुपती नहीं, नुकसान हो रहा था, जो हो रहा था पता तो चलना ही था. तो ग्रैंड मदर को जब पता चल गया कि हाँ टोटो हमारे घर में आ गया है, तो उसको फिर कहाँ रखा गया? उसको स्टेबल में रखा गया, जहाँ पर ऑलरेडी एक नाना नाम की डंकी रह रही थी. उस डंकी को भी टोटो ने परेशान किया. कैसे परेशान किया? कभी उसके कान को काट लिया, कभी उसको, मतलब हर तरीके से परेशान ही किया. तो इसीलिए फिर डिसाइड किया गया कि जो ग्रैंडफादर है उनके अलावा उस टोटो को कोई मैनेज नहीं कर सकता था. उसके अलावा, ग्रैंडफादर के अलावा वो किसी के हाथ में नहीं आता था. तो ग्रैंडफादर ने जब देखा कि ये टोटो की वजह से डेली डेली कोई ना कोई नुकसान होता है, कभी कोई प्लेटें तोड़ देता था, कभी कोई बर्तन तोड़ देता था, कभी वो जानवरों को परेशान करता था, तो अंत में ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि टोटो वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट. ठीक है, ही वॉज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट टू कीप अ लॉन्ग, मतलब उसको ज़्यादा लंबा अपने पास नहीं रखा जा सकता है एज ए पेट. तो ही डिसाइडेड टू गिव द टोटो बैक टू दैट सेम टोंगा ड्राइवर. तो वो टोंगा ड्राइवर के पास गए और उन्होंने टोटो को वापस उसको रिटर्न कर दिया. खरीदा कितने में था? 5 रुपए में. और रिटर्न कितने में किया? सिर्फ रिटर्न करके उसको उससे कितने रुपए मिले? 3 रुपए. ठीक है, तो ये टोटल स्टोरी थी एडवेंचर्स ऑफ टोटो. नाउ लेट्स डिस्कस द वीडियो ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एडवेंचर्स ऑफ टोटो. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज, हाउ डज टोटो कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि टोटो जो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया. सो योर आंसर इज, ग्रैंडफादर लव्स एनिमल्स. One day he saw a little monkey with the Tonga driver, which the Tonga driver tried to a feeding trough. Grandfather had great liking for animals and he also have a small private zoo in his home, so he buy him in 5 rupees. ठीक है, कि ग्रैंडफादर जो थे ही वॉज एन एनिमल लवर, उनको जानवरों से बहुत प्यार था, और इतना प्यार था कि उन्होंने एक प्राइवेट जू बना रखा था छोटा सा अपने घर में. तो जब उन्होंने टोटो को टोंगा ड्राइवर के पास देखा तो उनका मन क्या किया कि मैं इसको भी अपने प्राइवेट जू में शामिल करूंगा. तो उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को 5 रुपए दे के उस टोटो को खरीद लिया और अपने प्राइवेट जू में रखा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. इन वॉट सेंसेस टोटो वॉज प्रिटी. टोटो एक प्यारा बंदर था. अब ये किस वे में, किस सेंस में कहा जा रहा है प्यारा बंदर था, वो आपको बताना है. Your answer is, टोटो had a bright eyes. टोटो की आंखें कैसी थी? एकदम बड़ी बड़ी चमकीली आंखें थी. Which looked very mischievous.
जो कि कैसी लगती थी, शैतानी से भरी हुई। टोटो की बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थी जो कि शैतानियों से भरी हुई लगती थी। ही हैड ए पर्ली वाइट टीथ विथ क्विकेंड एंड विकेट फिंगर्स। उसके दांत कैसे थे, सफेद मोतियों जैसे दांत थे, शैतानी आंखें थी, मोतियों जैसे दांत थे। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेशियस पार्ट था, वो बॉडी पार्ट था टेल। टेल को वो कैसे यूज करता था, एज हिज थर्ड हैंड। जहां जो भी जगह में जिसका हाथ नहीं पहुंच पाता था, वहां उसकी पूंछ पहुंच जाती थी। तो ये सारी चीजें उसको कैसी बनाती थी, देखने में प्यारा सा बंदर लगता था, प्यारा बनाती थी। और जब वो हंसता था तो उसके सारे के सारे जो व्हाइट कलर के पॉली टीथ थे, वो सारे के सारे बाहर दिखते थे, तो वो बड़ा प्यारा सा लगता था, छोटा सा लगता था। तो यही सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? ठीक है, कि ग्रैंडफादर अपने साथ सहारनपुर क्यों लेके गए टोटो को, और कैसे लेके गए, क्यों लेके गए, वाई एंड कैसे लेके गए। और जो टीसी होता है, जो टिकट कलेक्टर होता है प्लेटफॉर्म पे, वो उस बार बार उस टोटो को डॉग क्यों कह रहा था। योर आंसर इज, टोटो वॉज ए मिस्चीवियस मंकी। टोटो कैसे था, टोटो शैतानी वाला, बहुत शैतानी से भरा शैतान, बहुत शैतान बंदर था। He kept disturbing all other animals in grandfather's private zoo. पहले उसको लाके कहाँ रखा गया था, अपन ने स्टोरी में देखा था। पहले लाके उसको कहाँ रखा गया, जो राइटर है उसके रूम में रखा गया, जहाँ पे उसने उसकी जो पूरे ब्लेजर वगैरह को फाड़ दिया, उसके जो पोस्टर वगैरह लगे थे दीवालों को खराब कर दिया गया। फिर उसको सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया, जो प्राइवेट जू था ग्रैंडफादर का, वहां पर भी उसने जानवरों को रात भर सोने नहीं दिया, परेशान किया। तो ग्रैंडफादर इस पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान जो था वो टोटो को मैनेज कर सकता था, एंड ही वॉज नोन अदर देन ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर वॉज ए पर्सन हु इज एबल टू मैनेज द टोटो। तो इसीलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया, क्योंकि उनको सहारनपुर जाना था, ही वॉज ए पेंशनर, उनको पेंशन मिलती थी, ही वॉज ए रिटायर्ड पर्सन। तो वो अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं रहा तो ये तो बदमाशी, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर देगा और ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, तो मुझे इस टोटो को अपने साथ लेके जाना चाहिए। अब वो लेके कैसे गए, वो उसको एक बैग में बंद करके अपने साथ लेके गए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो टेक्स बाथ, हाउ टोटो बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। टोटो नहाता कैसे था, और ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ कि जिसमें टोटो ने लगभग अपने आप को एकदम से बॉयल कर ही डाला था। योर आंसर इज, टोटो करेंटली टेस्टेड द टेम्परेचर विद हिज हैंड। सबसे पहले टोटो क्या करता था, जब उसको नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था, तो पहले वो जब उसका पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता था कि ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, नॉर्मल, मतलब उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। और वो कैसे टेस्ट करता था, विद हिज हैंड्स, पहले वो अपना हाथ डालता था। जब उसको लगता था कि ना इट इज़ गुड, तब वो क्या करता था, देन ग्रेजुअली एंटर्स इनटू द बाथ। फिर वो धीरे धीरे अपना एक पैर उठाता था, ही स्टेप्ड वन फुट देन द अदर अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक। ठीक है, पहले वो क्या करता था, पानी को टेस्ट कर लेता था कि पानी ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। जब उसको सही लगता था तो फिर वो धीरे धीरे पहले अपने एक पैर को अंदर डालता था, फिर वो अपने दूसरे पैर को अंदर डालता था, और ये धीरे धीरे वो कब तक करता रहता था, जब तक कि पानी उसके गले तक ना आ जाए। देन ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर विद सोप, ही लर्न इट ऑल बाय ऑर्डर। इसने कैसे, ये जो बंदर है बहुत बहुत जल्दी कॉपी करते, किसी को भी देखते जो ऐसा वो हरकतें सामने वाले को करते देख रहे होते हैं, वो फटाफट उसकी कॉपी करते हैं। तो ये बंदर ने, जो टोटो है, उसने ऐसा करते किसको देखा था, ऑर्डर को देखा था, तो उसने भी वही चीज़ जो ऑर्डर करता था वैसे ही किया। जैसे वो धीरे धीरे घुसता था वैसे करने लग गया। फिर उसने साबुन उठा के अपने आप को धीरे धीरे पूरी बॉडी में रब करता था। और ये जो इंसिडेंस बॉयल करने वाला है वो क्या था, वन डे टोटो गॉट इन लार्ज किचन कैटल। एक कैटल थी जिसमें चाय बनाई जा रही थी और नीचे उसमें फायर से गर्म किया जा रहा था उसको, तो टोटो उसके अंदर घुस गया।
which was on fire to boil, he enjoyed to bath in hot water. और वो करना क्या चाहता था, वो गर्म पानी में नहाने के मजे लेना चाहता था। तो वो क्या करता था, जब पानी गर्म, जब नीचे रहता था तो उसको पानी गर्म लगता था, पानी गर्म लगता था तो वो बाहर की तरफ आता था। जब बाहर आ जाता था तो उसको जब ठंड वापस लगने लग जाती थी तो वो फिर पानी उसी केटल में घुस जाता था। यही प्रोसेस उसने अंदर बाहर करने की कई बार रिपीट की, लेकिन जब उससे टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उसको लगा कि नहीं अब तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, देन ही जम्प्ड आउट द केटल, तो वो अपने आप उस केटल में से कूद के बाहर आ गया। ओके, नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। व्हाई राइटर सेज टोटो वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट वी वुड कीप लॉन्ग? you have to give the answer for reason for this. Okay, क्या था? The statement about Toto prove itself if we take Toto's misdeeds into consideration. अगर हम टोटो की, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें जो टोटो की हमने हरकतें देखी, बदमाशियां देखी, अगर हम उसको रिमेंबर करें कि टोटो क्या क्या किया, तो आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा कि ऑथर ऐसा क्यों कह रहा है कि टोटो वॉज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट वी वुड कीप लॉन्ग। ठीक है, क्यों नहीं रखा जा सकता, ये आप जब उसकी स्टोरी आपने पूरी जो हमने आपको समझाई है पिछले वीडियो में, अगर आप रिमेंबर करोगे उसमें क्या क्या एक्टिविटीज टोटो की थी, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। ओके, nobody can afford the frequent losses. He disturbed all the animal who are in with him in servant quarter. देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना इजी नहीं होता कि हम डेली के डेली लॉसेस को सह सके, क्योंकि टोटो ने क्या किया, पहले आते ही उसने तोड़फोड़ की, ब्लेजर फाड़ दिया, उसके बाद वो जो जानवर, जो छोटे छोटे जानवर और भी उसके अलावा उस जगह पे थे, उनको परेशान करना चालू किया, कभी कोई प्लेट फेंक देता, कभी कोई बर्तन फेंक देता। तो ये सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए डेली डेली एफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। देखिए, सारे पेट्स नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे पेट्स ऐसा करते हैं, बट टोटो वॉज ए मंकी, और ये दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द मंकी कि वो बदमाश होते ही है, उनका नेचर ही होता है उछल कूद करना इधर उधर, वो एक जगह पर टिक के नहीं रह सकते। तो ऐसा नहीं कि सारे पेट को ही का यही काम होता है कि वो डेली डेली कोई नुकसान कर देते हैं, लेकिन ये उन सब की बात नहीं है। ये स्पेशली बात किसकी हो रही है, यहाँ पे टोटो की बात हो रही है कि जो टोटो है वो ही वॉज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट कि हम उसको ज़्यादा दिन अपने घर में उसको रख सके। वो टोटो की हरकतों के बारे में हो रही है बात। ठीक है, तो और वो क्या करता था, उसने नाना का ईयर बाइट कर लिया था, जो डंकी थी उसका ईयर बाइट कर लिया था, ग्रैंड मदर के ऊपर पुलाव का जो बाउल था वो ग्रैंड मदर उनकी फ्रेंड के ऊपर फेंक दिया था। तो ये सारी जो उसकी मिसडीड्स थे टोटो के, इसी वजह से ये कहा जा रहा है, इसी वजह से ऑथर का ये स्टेटमेंट है कि ही वॉज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट वी वुड कीप लॉ। So here we will finish the question answers of the chapter. Okay, if you like this video, please like and share the video and also subscribe the channel. Let's meet in the next video. Till then, take very good care of yourself and bye.